हेलो एवरीवन। यूपी डीएलएड के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है। आप लोग भी कर रहे होंगे। अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए। 9 अक्टूबर जो है लास्ट डेट दिखाया जा रहा है। आज हम आपको बताने वाले हैं यूपी डीएलएड के बारे में कुछ क्वेश्चन जो बार बार आप लोग पूछ रहे हो उसका आंसर करेंगे। एंड साथ ही साथ में यूपी डीएलएड में एडमिशन कैसे होगा, किस तरह से हम आपकी हेल्प कर सकते हैं एडमिशन में, ये सारी चीजें डिटेल से बताने वाले हैं। सबसे पहले तो देखो, आप लोगों को फॉर्म भरने में परेशानी हो रही है, ये भी आपको बताया जाएगा। फोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं हो रहा है, लास्ट में जाकर के प्रॉब्लम हो जा रही है। आवेदन की तिथि बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ये तीन मेन टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर यूपी से आप लोग डीएलएड करना चाहते हो, उसमें एडमिशन लेना चाहते हो, तो प्रोसेस आप लोग का ये होता है कि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप हमारे थ्रू भी एडमिशन लेने वाले हो तो भी हम भी यही बोलेंगे कि पहले बाबू रजिस्ट्रेशन करना। विदाउट रजिस्ट्रेशन अगर आपको कोई बोल रहा है कि यूपी से डीएलएड करवाएगा तो आपके साथ जो है गलत हो सकता है, तो इस बारे में आपको सतर्क रहना है। तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपना जो फाइनल प्रिंट आउट है उसका आप लोगों को फोटोकॉपी या स्क्रीनशॉट जो भी बोलो वो हमारे पास सेंड करना है। इस नंबर पर 1907 ये नंबर है। यहाँ पर आपसे जो बात होगी वो काजल की बात होगी। काजल आपको जो है और आगे का प्रोसेस बताएंगी कैसे करना है, क्योंकि सीट बुकिंग आप लोग की करनी होगी तो सीट बुक किया जाएगा। और एक जो चीज हम लोग आपको बार बार बोल रहे हैं कि जो भी कॉलेज आप लोग को दिया जाएगा एनसीटी अप्रूवल देख करके दिया जाएगा। किसी भी तरीके की गलत चीजें जो आपके साथ होती हैं वो तो बिल्कुल नहीं होने वाली है। और साथ ही साथ में और भी बहुत सारी चीजों की आप लोगों को बोल सकते हो कि बेनिफिट है, या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम अभी नहीं आपको यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बोल सकते, लेकिन वो सारी चीजों की भी आप लोगों को जो है ध्यान रखा जाएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जहां से भी आप एडमिशन ले रहे हो, जो भी आपको हम बता रहे हैं, जहां से आप एडमिशन करोगे वो सारी चीजों का ध्यान रखा जाएगा। तो अगर आप लोग जो है हमारे थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर से कांटेक्ट करेंगे, यहाँ से काजल से आप सारा इन्फॉर्मेशन लेंगे और फाइनल अगर आपका हो जाता है कि हाँ लेना है तो फिर उसके बाद सीट बुक आप लोग करवा लीजिएगा। बस यही प्रोसेस है। चाहे आप कहीं से भी एडमिशन लो, किसी के भी थ्रू लो, 2-3 चीजों को चेक आप लोग जरूर कर लेना कि जिस कॉलेज से ले रहे हैं वो भाई एनसीटी और यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। ये चीजों का ध्यान रखना है और ये मेन चीजें हैं। चाहे आपका पैसा कम लगे ज्यादा लगे, लेकिन ये मेन चीजें हैं, इस बारे में आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से देख लेना होगा, ठीक है। और उसके बाद से आप लोगों का जो प्रोसेस रहेगा, आप लोगों का सीट अलॉट करवा दिया जाएगा और देन आपका एडमिशन हो जाएगा। और ये चीजें जो है आप लोगों के यूपी के हैं या यूपी से बाहर के हैं, उत्तराखंड के हैं, बिहार के हैं, झारखंड के हैं, किसी अदर स्टेट के हैं, राजस्थान के हैं, तो आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो ठीक है, तो अगर आप लोगों को सही लगता है तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। देखो मेन होता है ट्रस्ट, विश्वास। विश्वास जिस पर है, जहां पर आपको लग रहा नहीं यहाँ से मेरे साथ फ्रॉड नहीं हो सकता है, वहीं से जुड़िएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एक एक चीज। फॉर्म भरने में हो रही है परेशानी, बिल्कुल हो रही है बच्चों को परेशानी, तो क्या इसमें आपकी गलती है? नहीं भाई, इसमें गलती हमारे सर्वर महाशय की है। आप लोगों का भी अभी जो पीएनपी का सर्वर है वो सही से काम नहीं कर रहा है। और जहां तक आप देख रहे हो कि 1.5 लाख तक जो है फॉर्म फिलअप अभी तक हुए हैं और सीट 2,33,000 तक है, तो अभी तो आप लोगों का बिल्कुल रजिस्ट्रेशन और ज्यादा करवाना ही होगा। डेट जो बताया जा रहा है कि आप लोगों का कि आवेदन की तिथि बढ़ेगी या नहीं, देखो हम आपको बता रहे 100% जो है आप लोग का रजिस्ट्रेशन का डेट बढ़ेगा। रीजन देखो, पिछले साल भी हुआ था, कोई ये नया नहीं है, ये हर साल ही होता है। पिछले साल का ये हम आपको कटआउट दिखा रहे हैं, ये जो आपको फोटो दिखाई दे रहा है, ये पेपर का कटआउट दिखाई दे रहा है, ये पिछले साल का है। क्लियर मैं कर दूं कि ये लास्ट ईयर का है। डीएलएड में प्रवेश को फिर बढ़ेगी आवेदन की तिथि, तो यहाँ पर भी जो है डेट आगे बढ़ा दिया गया था और रीजन वहां पे अलग था कि हाँ पूर्वांचल का और बाकी लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो है एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया था, जिसकी वजह से ऐसा निकाला गया था। तो इस बार आप लोग का रीजन अलग ही है, सर्वर जो है काम सही से नहीं कर रहा है, बच्चे का एडमिशन सही से नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से जो है रजिस्ट्रेशन नहीं होने की वजह से डेट आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये तो फुल है कि डेट आगे बढ़ेगा, 1 से 2 दिन में आपको इसकी इंफॉर्मेशन जरूर मिल जाएगी। जिन भी बच्चों का फोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं हो रहा है, टेंशन नहीं लेना। अभी क्या है ना कि लास्ट डेट सामने आ रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है उस पे आ रहे हैं, साइट पर आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो सर्वर इश्यू की वजह से जो है आप लोगों का
फोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं हो रहा है। तो जैसे ही डेट आगे बढ़ेगा वैसे आप लोगों को थोड़ा सा फ्री हो जाएगा, तो फिर होगा। ट्राई करते रहना, लेकिन हाँ ये है कि आप लोगों का जैसे ऐसे टाइम में ट्राई करो जब थोड़ा सा सर्वर जो है फ्री रहे, जैसे रात का टाइम हो गया, मॉर्निंग का टाइम हो गया, सुबह का टाइम में थोड़ा सा ज्यादा हो पा रहा है, 4 से 6 के बीच का जो टाइमिंग है उसमें आप देख सकते हो। तो ये आप लोगों की गलती नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं सोच के चलना है कि आप कोई गलत प्रोसेस कर रहे हो, ये गलती सर्वर की है। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा इस सर्वर के साथ, क्योंकि यहाँ पर फॉर्म भरने में परेशानी तो बच्चों के साथ हो ही रही है। सीजीपीए एसजीपीए वाला प्रॉब्लम भी बच्चों के साथ है। तो जैसे हमने आपको बता ही दिया है, आपको अपने मार्कशीट पर देखना है कि आपके मार्कशीट पे 9.5 या 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जितना सीजीपी आप लोगों का जो दिया गया है उसको जो आपके मार्कशीट में दिया है 9.5 या 10 उससे मल्टीप्लाई करना है, और जो आएगा वो परसेंटेज होगा, तो परसेंटेज वाले प्रतिशत वाले में लिख देना है। और फिर उसके बाद से टोटल मार्क्स आपको पता करना है। अब बच्चे बोले मैम हमारा तो ग्रेडिंग हो गया है, टोटल मार्क्स नहीं पता चल रहा, कॉलेज से पूछ लो ना सर टोटल मार्क्स बता दीजिए, आप लोग को पता बिल्कुल चल ही जाएगा 100 नंबर का है, कितने नंबर का है, किस तरह से आया है। तो वो उससे आप लोगों का जो है जो टोटल मार्क्स आएगा, जो परसेंटेज आया हुआ है जो आपने सीजीपीए के थ्रू निकाला, उससे आप लोगों को परसेंटेज के थ्रू निकाल देना है, ऑब्टेन मार्क्स में लिख देना है। ठीक है, जैसे कि एक एजम्पशन ले लेते हैं, मान लो कि सीजीपीए आप लोगों का कितना है 7.5 है, ठीक है, और इसमें आपको मल्टीप्लाई कितने से करना है 10 से मल्टीप्लाई करने को बोल रहा है, तो आपका हो गया 75%, हो गया ना 75%। अब हम मान लेते हैं कि टोटल मार्क्स आपका 2400 है, मतलब पूरा सेमेस्टर का, सभी सेमेस्टर का आपका कितना है 2400 है, क्योंकि डीयू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी का यही आ रहा है। अभी हमारी एक स्टूडेंट से बात हुई थी तो उनके अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि उनका 2400 था, तो 2400 का हम लोग निकाल लेंगे 75%। 75% जो आया आपका, ये आपको टोटल अपने ऑब्टेन मार्क्स में डाल देना है। तो टोटल मार्क्स आपको सही से पता करना पड़ेगा, सही, ये बहुत जरूरी है। और उसके बाद से आपको परसेंटेज निकालकर डालना है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों के जो है फॉर्म फिल हो जाए जल्दी से। रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है, बिना रजिस्ट्रेशन के मत ट्राई करना भाई यूपी से डीएलएड करने का। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहे हो कि क्या अदर स्टेट में ये वैलिड होगा? बिल्कुल होगा, बस ये देखना कि एनसीटी एंड यूजीसी से आपका कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। ये नहीं कि कम पैसे के चक्कर में ऐसे कॉलेज से जाकर के करके बैठ गए जिसमें आपके डिग्री का, आपके कोर्स का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। ऐसा नहीं करना प्लीज, ये हम आपको बार बार वार्निंग दे रहे हैं। चाहे आप किसी के भी थ्रू करो, कोई इश्यू नहीं है, बट ये चीज जरूर चेक कर लेना। ठीक है, चलिए फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।